हमारा बेटा आजकल कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। ना जाने बार बार पंखे को ही देखता रहता है और ना ही किसी से आई कांटेक्ट करता है। अब हमने इसके स्कूल टीचर से भी जानने की कोशिश की, बट वो हमें कुछ समझा नहीं पाई। हाँ डॉक्टर, मतलब इसे कुछ बताओ या समझाओ तो ये समझता नहीं है, बस इधर उधर भागता रहता है। देखिए, मैंने आपके बच्चे का इवैल्यूएशन किया है। आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम? डॉक्टर, आपके कहने का मतलब क्या है कि हमारा बेटा पागल है? नहीं नहीं, ऑटिज्म का मतलब पागल नहीं होता। आपका बच्चा बस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो हर चीज़ करेगा जो बाकी के बच्चे कर सकते हैं। रहने दीजिए डॉक्टर, मैं जानता हूँ कि ऑटिज्म के बच्चे पागल होते हैं। और स्वाति, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर थोड़ा ध्यान दो, पर नहीं, तुम्हें तो अपने मन की करनी है। देखिए, ये टाइम लड़ने का नहीं है। आई नो इट्स नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस कर लीजिए। देखो स्वाति, मैं इस इतनी बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरा बेटा तो मेरी तरह स्मार्ट होना ही चाहिए था ना, और मैं ऑटिज्म वाले बच्चे को नहीं पाल सकता। ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा बस थोड़ा सा डिफरेंट है और अगर हम उस पर मेहनत करेंगे ना, वो अपनी फील्ड में पक्का अच्छा करेगा। नहीं, मुझे पहले से ही पता था कुछ इश्यू है। अगर देखो स्वाति, तुम्हें पालना है तो पालो। हाँ, पर वैसे हम एक काम कर सकते हैं, तू ना हम इसे अडॉप्शन सेंटर में दे दे और एक न्यू बेबी प्लान कर सकते हैं। व्हाट? एडॉप्शन सेंटर में दे देते हैं? और नहीं पालूंगा से तुम्हारा क्या मतलब है? ये हमारा बच्चा है और अगर हम इसकी परवरिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यार देखो स्वाति, अगर तुम्हें इसकी परवरिश करनी है तो करो, मैं इसकी परवरिश में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये मेरा बेटा है, मैं इसकी परवरिश करूंगी। और ऑटिज्म का मतलब ये नहीं कि ये कम इंटेलिजेंट है या किसी से कम है। ठीक है, करो परवरिश, बट मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें अपने बेटे और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम अपने बेटे को चुनती हो तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? मैं सही कह रहा हूं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपने बेटे को चुनती हो या अपने हस्बैंड। मैं भी देखता हूं कि तुम इसे इस दुनिया के लायक कैसे बनाती हो, कैसे इसकी परवरिश करती हो। पर मेरी एक बात याद रखना स्वाति, यह दुनिया इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। महेश अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के चला गया और उसने जल्दी ही दूसरी शादी कर ली। उस शादी में उसे एक बेटा हुआ जिसे उसने अपनी तरह पढ़ा लिखा के इंटेलिजेंट बनाया और फ्यूचर के लिए रेडी किया। इस बीच उसने कभी भी अपनी पहली पत्नी और पहले बेटे से मिलने की कोशिश नहीं की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ आज अपने बेटे से मिलने आई हूँ, उसने मुझे मिलने बुलाया है। अच्छा, मैं भी अपने बेटे से मिलने आया हूँ। वो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है। और ये सब छोड़ो, तुम्हारा पहला बेटा क्या कर रहा है? वो भी यही काम कर रहा है। यही? अच्छा, वो भी यही काम कर रहा है। माँ, चलो घर चले। राहुल सर, आपका नाम इस साल के टॉप बिजनेस लिस्ट में आया है। इसके लिए आप किसे रिस्पॉन्सिबल मानते हो? सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने मुझसे ये पूछा। थैंक यू सो मच सर। मैं मेरा बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा है। कोई मेरे साथ नहीं खेलता था, सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मुझे ठुकराया करते थे। पर एक शख्स ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। मेरी माँ ने
मेरे साथ बराबर मेहनत करी। और मैं स्पेशल चिल्ड्रन हूँ ना, और स्पेशल चिल्ड्रन पे भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग होती है। मेरी माँ मेरे साथ मेहनत करती थी, और मेरी माँ की मेहनत की वजह से मैं अपनी एबिलिटीज़ को पहचान पाया, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ अपनी माँ की वजह से। इसके लिए मैं अपना सारा श्रेय अपनी माँ को देना चाहता हूँ। थैंक यू माँ फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू माँ। अरे सर चले गए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर साइन करवाने थे उनसे। अरे बेटा, ये कौन थे? ये इस कंपनी के CEO है डैड। ये कंपनी इन्हीं की है। इन्होंने बहुत कम समय में बहुत तरक्की हासिल करी है। मुझे भी इन जैसा ही बनना है डैड। Hey guys, as you have seen in this video, autism is no less intelligent. It's not a disease. It's a special ability that God has given to some individuals. And autism people can do wonders if given proper time and proper guidance. We cannot compare intelligence with autism. If you have liked this video, please subscribe to my channel Special Me and click on the bell icon to get the notifications of my upcoming video. And remember, we are not sharing real life, we are sharing real life experiences. Thank you.